अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कौम लोत जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले हम जिनसी की। लाकीस कौन थी और इसने कौम लोत की औरतों को क्या क्या सिखाया था। शैतान अल्लाह का नाफरमान और इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो लोगों को मुख्तलिफ तरह से बहकाता है और हर तरफ की बुराई की तरफ राग़िब करने की कोशिश करता है। कुरान और हदीस के मुताले से पता चलता है कि शैतान एक मखलूक नहीं है, बल्कि इब्लीस की एक पूरी नस्ल है। लाकीस जो कि शैतान की एक बेटी है। इसी तरह शैतान कोई अकेली मखलूक नहीं है, बल्कि इसके कई बेटे और बेटियां भी शामिल हैं, जो लोगों को बुराई की तरफ राग़िब करने की कोशिश करते हैं। इसके कई बेटे और पोते भी शामिल हैं, जो कि लोगों को मुख्तलिफ तरह से बहकाते हैं और बुराई की तरफ लेकर आते हैं। जैसा कि कुरान करीम में इनकी ज़ोरियत का सबक मिलता है कि जिसमें शैतान और इसके मावन और मददगार किस तरह से काम करते हैं। बयान किया जाता है कि शैतान की कई औलादे हैं, जिनमें वल्हान जो कि नमाज और इबादत में रुकावट का सबब बनता है, मस्तूत लोगों में अफवाह फैलाता है, वासिम घर वालों में झगड़ा करवाता है, मर्रा जो कि गाने बजाने के काम में आता है। इस तरह शैतान के कई पोते और बेटे हैं। लाकीस शैतान की बेटी है, जिसे इब्लीस ने खास काम देकर कौम लौत की तरफ भेजा था। कौम लौत एक ताकतवर और मालदार कौम थी, जोर्दान के इलाका में आबाद थी और सरसब्ज वादियां मौजूद थी। इन्हीं सरसब्ज वादियों में एक कौम रहा करती थी, जिसका नाम कौम लौत था। हजरत लौत अलैहिस्सलाम की एक कौम थी। एक दिन शैतान सोदूम के लोगों के पास आया और उनको हमजिनसी करना सिखाया, और इस तरह वो लोग आपस में ही बदफाली करने लगे, यानी मर्द मर्दों से ही अपने शौक पूरे करते थे और हमजिनसी आम होने लगी। यहाँ तक कि उस इलाके में कोई मुसाफिर आता था तो ये लोग उसको भी ज़बरदस्ती पकड़कर और उसके साथ भी बदफालियाँ करते थे। अब ये सिलसिला चल पड़ा और बदफाली सरेआम होने लगी, और इससे नस्लें भी तबाह होने लगी, क्योंकि ये लोग अपनी बीवियों की तरफ तो चाहते नहीं थे, जिसकी वजह से नस्लें तबाह होती थी, नस्लें आगे नहीं बढ़ती थी। इसी दौरान हज़रत लौत अलैहिस्सलाम ने इनको एक दीन की दावत दी, जो कि अल्लाह के नेक बंदे और नबी थे। उन्होंने लोगों को दीन की दावत दी और बदफाली करने से रोका, मगर ये लोग पास ना आए। अब बात करते हैं, ये लोग मर्दों के साथ जना करने लगे और औरतों से कोई रगबत ना रखते थे, और ये बेहयाई उस कौम में आम हो गई थी। उनकी हर महफिल में मर्दों का रक्स हुआ करता था और उनके साथ अय्याशी करना आम हो चुका था। वो लोग हर गली कूचे और चौराहे पर मर्दों के साथ बदफाली करते थे। लेकिन ये कौम हज़रत लौत अलैहिस्सलाम के भी खिलाफ हो गई। जब हज़रत लौत अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को मज़ीद समझाया और कहा कि ये बुराई का काम है, इससे तुम्हारी नस्लें बर्बाद होती हैं और तुम लोग एक गलत काम की तरफ मुलव्विस हो। लिहाजा हज़रत लौत अलैहिस्सलाम की एक कौम जो है वो हज़रत लौत अलैहिस्सलाम के भी खिलाफ हो गई और कहने लगी कि तुम इतने ही नेक और पाकीज़ा हो तो इस बस्ती से निकल जाओ। अब शैतान चाहता था कि वो इस कौम में एक और बदफाली का इजाफा कर दे। सो इस मकसद के लिए उसने अपने दरबार में अपनी बेटी लाकीस को बुलाया और उसके ज़िम्मे एक काम लगाया कि वो जाकर कौम लौत के अंदर एक और बदफाली का इजाफा करे, कि वहाँ पर लड़कियाँ भी लड़कियों से बदफाली करने लगें। इस मकसद के लिए शैतान लाइन ने अपनी बेटी लाकीस को भेजा। वो औरतों में जाकर वावेला करने लगी कि हमारे मर्द तो हमारे करीब नहीं आते और हमारी जवानी तबाह हो रही है। उसको देखकर औरतें भी जमा हो गई और वावेला करने लगी कि बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे में लाकीस उनसे कहने लगी कि हमें भी अब उनकी ज़रूरत नहीं है, हम भी अपनी ख्वाहिशात खुद पूरी कर सकते हैं। वो औरतें पूछने लगी कि हम ऐसा किस तरह से कर सकते हैं। इस पर लाकीस ने एक औरत के साथ जना किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम औरतें इस बुरे काम में मुलव्विस हो गई और लाकीस अपने मकसद में कामयाब हो गई। अल्लाह की नाफरमानी करने पर मर्द मर्दों से और औरतें औरतों से बदफालियाँ करती थी, तो अल्लाह की तरफ से एक अजाब नाजिल हुआ और मर्दों के ऊपर और औरतों के ऊपर आग और पत्थरों की बारिश हुई, और ये तमाम कौम इस अजाब के नीचे दफन हो गई। और शैतान अपने मकसद में कामयाब हो गया और उसकी बेटी लाकीस भी। उसके बाद लाकीस अपने घर वापस लौट गई। और यहाँ पर आज भी देखने को मिलता है कि अमेरिका में आज भी मर्द मर्दों के साथ और औरतें औरतों के साथ जना करती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि लाकीस ने ही शुरू की थी। लाकीस ने कौम लौत में ये बुराइयां आम की थी, जो आज भी देखने को मिलती है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।